वेलकम बैक टू बीएन एजुकेशन। आज हम आपको कोशिका के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। देखिए कोशिका क्या होती है। पहले तो जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हो उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। पहले हम देखेंगे कोशिका। कोशिका शब्द सर्वप्रथम कौन लाया और कब आया? कोशिका शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक लाया। कौन लाया? रॉबर्ट हुक। इसने 1665 में एक कार्क में कुछ डेड कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान देखी, जिनको कोशिका नाम दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और श्वान ने दिया। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक, जो पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती है। जैसे इस तरीके से ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ है कि जिसमें केंद्रक सुविकसित हो। इसमें केंद्रक कैसा होगा? सुविकसित। सुविकसित सुविकसित केंद्रक होगा। क्या होगा? सुविकसित केंद्रक अगर हो तो आप समझिए कि वो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके बाद नंबर 2 प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये नीली हरी शैवालों में पाई जाती है, जिसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। जैसे आपको बता दें, नीली हरी शैवाल, इसमें किसी तरीके से कोई केंद्रक उपस्थित नहीं है। जीवाणु और बैक्टीरिया, वायरस आदि में ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम देखेंगे कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। यह कोशिका की बाह्य आवरण पर स्थित होती है। कैसे होती है? यह कोशिका के बाह्य आवरण पर स्थित होती है। क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा कोशिका भित्ति। इसको सेल वॉल कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिकाओं में होती है तथा कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में होती है। कोशिका भित्ति डबल वॉल की होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जंतु कोशिका में सिंगल वॉल की होती है और ये सिंगल होती है। इसीलिए इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ध्यान में रखना, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर क्या है? प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिकाओं में होती है, कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में होती है या प्लांट सेल्स में उपस्थित होती है। ध्यान रखना। अगला है आपका लवक। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक, आवर्णी लवक तथा हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट, जिनसे वनस्पतियों के रंग बदलते रहते हैं। लवक हमेशा वनस्पति कोशिका में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? वनस्पति कोशिका अर्थात प्लांट सेल्स में उपस्थित होते हैं। अगला अगर हम देखेंगे केंद्रक। केंद्रक दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित होता है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो और चाहे वो एनिमल सेल्स हो, लेकिन वो सुविकसित कोशिका हो, यूकैरियोटिक कोशिका हो। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो तो चाहे वो एनिमल सेल्स हो। ध्यान रखना, केंद्रक में मुख्य जो पार्ट होता है वो होता है इसके अंदर उपस्थित क्रोमेटिन। इसी में क्रोमेटिन होता है, इसी में न्यूक्लियस होता है, इसी में साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका केंद्रक द्रव होता है। ध्यान रखना। अगला अगर हम देखें तो है अंतःद्रावी जालिका। अंतःद्रावी जालिका जो पूरे कोशिका के अंगों को साधे रखने का काम करता है, उसे हम अंतःद्रावी जालिका कहते हैं। अंतःद्रावी जालिका में पूरे के पूरे कोशिका अंग स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? स्थित होते हैं, जिससे कि इधर उधर नहीं हिल पाते। इनको कोशिका का कंकाल कहते हैं। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आगे अगर हम देखें माइक्रोबॉडी, ये छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ध्यान रखना। इसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपके राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा ही कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसलिए राइबोसोम को हम कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान रखना। लाइसो इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में होता है, जो कोशिका की आत्महत्या की थैली
कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डोवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? डी डोवे नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया था कि कोशिका में अपशिष्ट एंजाइम रहते हैं, अगर ये फट जाती है लाइसोसोम की थैली तो पूरी कोशिका को ब्लास्ट कर सकती है और बेकार कर सकती है। आगे अगर हम देखें गोल्गी बॉडी में छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े इकट्ठे होकर के जितने भी अपशिष्ट एंजाइम होते हैं उसका आदान प्रदान करने का काम करती है। इसकी खोज कैमेलो गोल्गी ने की थी। ध्यान रखना, ये एक कोशिका का उत्सर्जी अंग माना जाता है। तारक गाय को इंग्लिश में सेंट्रियोसोम्स कहते हैं। यह जंतु कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख अंग है। यह कोशिका के विभाजन के समय कार्य करता है और कोशिका में डिवीजन में सहायक होता है। ध्यान रखना। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इसकी खोज सी वैन ने की थी। इसमें ऑक्सीसोम्स तथा पेरोक्सीसोम्स पाए जाते हैं, जिससे कोशिका में श्वसन की स्थिति बनी रहती है। ध्यान में रखना। इसमें संपूर्ण कोशिका के एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र नामक साइकिल इसमें संपन्न होती है। अगला जो पार्ट है वो सी है। उसमें आपकी रसधानियां आती हैं। क्या आती हैं? रसधानियां अधिकतर हम देखते हैं तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है, अर्थात ये प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। जो भी खाली स्थान बचता है उसमें कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और वो गैसेस एक निश्चित थैली में बंद हो जाती है, जिसे हम रसधानी या वैक्यूल्स भी कहते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी के रूप में होती हैं तथा पादप कोशिका में ये वैक्यूल्स के रूप में होती हैं। जो अगला पार्ट है वो है आपका नेक्स्ट, प्रत्येक कोशिका के अंगों का डिस्क्रिप्शन रूप। इसमें हम देखेंगे आगे है केंद्रक। क्या है बच्चों? केंद्रक। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक एक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे केंद्रक का कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल अंग कहते हैं किसे? केंद्रक को कंट्रोल अंग कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन की जाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन की जाल, जिसमें डीएनए तथा आरएनए उपस्थित होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन का जाल किसमें होता है? केंद्रक में होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। ध्यान रखना, कहते हैं जीन कहते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। किससे? न्यूक्लिक अम्लों से। ये 22 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल इससे मिलकर के बने होते हैं। ध्यान में रखना। डीएनए का डबल हेक्सेल मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। आगे अगर हम देखें तो केंद्रक को इसका कंट्रोल अंग कहते हैं। अगला कोशिका को नियंत्रित करना है। इसका जो कार्य है वो क्या है? कोशिका को नियंत्रित करना। क्या है? कोशिका को नियंत्रित करना। अगला जो दूसरा अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज वेंडा ने की थी। किसने की थी? वेंडा ने। सी वेंडा। क्रिस्टोफर वेंडा ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर वेंडा। इसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसको इसमें सभी प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ग्लाइकोलाइसिस
ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र का निर्माण का की क्रिया होती है, क्रिया होती है, ध्यान रखना। इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। इसमें एटीपी और एडीपी बनते हैं। एटीपी को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं, ध्यान रखना। ये प्रश्न अधिकार आता है कि ऊर्जा के सिक्के किसे कहते हैं, तो एटीपी। एटीपी और एडीपी का पूरा नाम, एटीपी और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट डीएनए आरएनए का भी फुल फॉर्म बता दें, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य जो है कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना, ध्यान रखना। अगला जो अंग है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी। किसने की थी, पैलेडे ने। कब की थी, 1955 को राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी। पैलेडे ने कहा था कि राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, क्योंकि आरएनए से मिलकर के ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको राइबो न्यूक्लिक कण भी कहा जाता है। इसको राइबो न्यूक्लिक कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक कण भी कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का निर्माण करना। मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला अगर हम देखें, अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिका में अपशिष्ट एंजाइम को बाहर निकालना होता है। कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट एंजाइम को बाहर निकालना। क्या होता है, कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट एंजाइम को बाहर निकालना। इसको कोशिका की आत्म
हत्या की थैली कहते हैं। थैली क्या कहते हैं इसको? कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा में बहुत उपयोगी है। इसकी खोज ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। लवक की खोज हैकल ने की थी। किसने की थी? हैकल। हैकल नामक वैज्ञानिक थे वो। हैकल ने 1865 में 1865 में हैकल ने की थी। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, वर्णी लवक, आवर्णी लवक। ये 3 प्रकार के। इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखना, 1 2 3 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। ये कोशिका का किचन कहते हैं। इसको कोशिका का किचन कहा जाता है। क्या क्या कहा? किचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कोशिका का किचन कहा जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में इसी के द्वारा ही भोजन बनता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। गाइस, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको कोशिका का किचन कहा जाता है। इसको कोशिका का संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, ये पत्ती, फूल, फल, जड़, तना। इसमें ये अधिकतर पत्तियों में पाए जाते हैं। ये फूल फलों में पाए जाते हैं। ये आवर्णी लवक, जिसे वर्ण नहीं होता है, ये आपके जड़, तना आदि में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण ग्रेना में होता है। नेक्स्ट, अगला अगर हम गोल्गी का है, गोल्गी का है। इसकी खोज कैमेलो गोल्गी ने की थी। किसने की थी? कैमेलो गोल्गी ने। खोज किसने की थी? कैमेलो गोल्गी ने की थी 1898 में। यह कोशिका के उत्सर्जी अंग में शामिल होता है। यह कोशिका का उत्सर्जी अंग है। क्या है? कोशिका का उत्सर्जी अंग है। इसमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर सभी में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर सभी में पाया जाता है। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें यह पाया जाता है। यह कोशिका का उत्सर्जी अंग है।
अगला अगर हम देखें, यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम को स्रावित करके बाहर निकालता है कोशिका से। अगला देखें, अंतःद्रव्य जालिका। कौन सा? अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह पूरे अंगों को, जितने भी जीवित अंग हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोशिका के अंदर, उनको साधे रखने का काम करता है। क्या 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 करता है? कोशिका को साधे रखने का काम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मूथ जालिका, दूसरा खुरदरी जालिका। खुरदरी जालिका। खुरदरी जालिका में राइबोसोम होते, ये चिकने होते हैं। ध्यान रखना, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है, वो उसका कंकाल किसे कहते हैं? अंतःद्रव्य जालिका को। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है।